चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास का, वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ना स्ट्रक्चर होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सर, ये स्ट्रक्चर होता क्या है? देखो बेटा, स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली एक मॉडल को। स्ट्रक्चर कहते हैं एक मॉडल को या एक डिजाइन को। उसके तहत जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो परफॉर्म करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब मिसाल के तौर पे देखें, पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, फिर आगे बात करेंगे सर। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव द फॉलोइंग टाइप्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग कोड। बेटा याद रखिएगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का राइटिंग कोड अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होता है, इंस्ट्रक्शन सेट अलग होता है। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करे। सही है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करे। बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने तीन कैटेगरी बनाई हुई है बेटा। एक हमारे पास है प्रोसीजर ओरिएंटेड। एक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड। एक स्ट्रक्चर हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर हमारे पास है विजुअल प्रोग्रामिंग। तो बेटा अभी हम इसको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि सर प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, और विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होता है। इन तीनों में हमारे पास सर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उन चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आपसे जरा बात करता हूं। सबसे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड पे बात करूंगा बेटा। किस पे बात करूंगा? प्रोसीजर ओरिएंटेड पे बात करूंगा। अच्छा, प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, पहले तो आइए वो देखें हम। बच्चों, प्रोसीजर ओरिएंटेड में देखें क्या लिखा हुआ है। अ प्रोसीजर लैंग्वेज uses the traditional approach for programming using predefined and programmer defined functions and procedures. The control structure play important role. Example C language, COBOL and Pascal and etc. बच्चों देखो, तीन चीजों पे गौर करना जिसको मैंने हाईलाइट करा है, जिनको मैंने बॉक्सेस बनाया है। बेटा प्रोसीजर ओरिएंटेड वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच का कहा जाता है स्टूडेंट्स ओल्डेस्ट मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है बेटा ओल्डेस्ट मेथड। यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड के थ्रू अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएं, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, तो सर ये ट्रेडिशनल होगा, ओल्डेस्ट मेथड होगा, क्योंकि अब न्यू मेथड में ये फॉलो नहीं किया जाता। तो सर न्यू मेथड में क्या फॉलो किया जाता है वो भी बता दूंगा मैं आपको। न्यू मेथड में बेटा हमारे पास जो फॉलो किया जाता है वो बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ज्यादातर जो हमारे पास चल रहा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या चल रहा होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रहा होता है। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना आपको, प्रोसीजर ओरिएंटेड, सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी सोच है ये। अच्छा भाई, अच्छा प्रोसीजर ओरिएंटेड में पता है क्या है? आपके पास लिमिटेशंस है बेटा, आपके पास लिमिटेशंस है। मतलब आप खुलकर काम नहीं कर सकते। आप एक बाउंड्री आप एक बाउंड्री में हो भाई। इस बाउंड्री के तहत जो है वो आपने काम करना है। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। किसमें? प्रोसीजर ओरिएंटेड में। जैसे सर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्री डिफाइंड एंड प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस। बेटा प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब है जो फंक्शंस लैंग्वेज ने आपको दे दिए, जो फंक्शंस प्रोग्रामर ने आपको बना के दे दिए, उन्हीं फंक्शंस पे आप काम कर सकते हो। आप खुद से कोई नया फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। अगर कर भी सकते हो
तो वो भी एक बाउंड्री के तहत, वो भी एक लिमिटेशन के तहत, सही है। इस वजह से स्टूडेंट्स, इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है सर वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुराना तरीका है जिससे हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है ना सर, ये हमारी हेल्प कर सकता है बेसिक्स में। किसमें हेल्प कर सकता है? बेसिक्स में। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अभी जो है ना वो आप न्यू है, मतलब आपने इससे पहले अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। अब आपके लिए जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज, वो अभी आपके लिए न्यू है। वो अभी आपके लिए क्या है बेटा? न्यू है, सही है। तो सर ये सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो इसको हम पहले जरा प्रोसीजर ओरिएंटेड से देखें। किससे देखेंगे? प्रोसीजर ओरिएंटेड से देखेंगे। और उसके बाद जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज पे जाएंगे बेटा, किस पे जाएंगे? किसी दूसरी लैंग्वेज पे स्टूडेंट जब जाएंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले से क्लियर होंगे। हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे बेटा? वो पहले से क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि सर हम पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड को देख चुके हैं और अब जो है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आ रहे हैं। और बच्चों मैं आपको बता भी दूं कि अब हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं सर, वो सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा बस आपने ये याद रखना है। अच्छा, प्रोसीजर ओरिएंटेड की एग्जांपल कौन सी हो सकती है? जैसे बेटा ये सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज जो मैं और आप जो पढ़ने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, वही ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन सर ये भी हमारे लिए यूजफुल है। ये हमारे लिए यूजफुल इसलिए है सर, ये हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं। और सर जब बेसिक सीखते हैं तो सर हमारे लिए बेस्ट यही होता है कि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड को ही फॉलो करें। ठीक है, इसके अलावा कोबोल आपको नजर आ रही है एक लैंग्वेज, इसके अलावा पास्कल आपको एक लैंग्वेज नजर आ रही है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी एग्जांपल जो है बच्चे वो आपके पास प्रोसीजर ओरिएंटेड से रिलेट करती हैं। और प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जिसमें पहले से ही फंक्शंस वगैरह मौजूद होते हैं, जिसमें पहले से ही आपके पास फंक्शंस मौजूद होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। आप खुद से कोई फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हो तो उसमें आपके पास लिमिटेशन है। उसमें आपके पास क्या है? लिमिटेशन है। हाँ भाई, प्रोसीजर ओरिएंटेड के बाद अब जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो है बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, जरा आइए इस चीज को हम समझें, एग्जाम्पल्स के साथ समझें कि सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जरा मेरी बात को जरा समझें। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दूसरा है, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं आप? स्विंग बंद कर दो बस। क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अपनी मर्जी से आप फंक्शंस बना सकते हैं। अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं बेटा? फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्क है आपके पास, ये फर्क बच्चों आपके पास है, जिसमें आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कर सकते हैं, अपनी क्लासेस बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज uses classes, objects having specific properties and methods for a comprehensive programming. It is better approach, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, it is better approach than a procedure oriented language. बच्चों मैं आपसे यही बात कर रहा था, मैं आपसे यही बात कर रहा था बेटा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना वो एक बेटर अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग की। क्योंकि
इसमें आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती, नो बाउंड्री, इसमें कोई आपके पास लिमिटेशन मौजूद नहीं है, नो बाउंड्री, नो लिमिटेशन, you can create your own functions, you can create your own objects। इसमें टोटल जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी मर्जी चलनी है, टोटल इसमें क्या होना है, आपकी मर्जी चलनी है। जबकि इससे पहले जो आपने देखा था प्रोसीजर ओरिएंटेड, सर उसमें क्या होता था, प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्रोग्रामर ने जो फंक्शंस दे दिए उसी को यूटिलाइज करने हैं, आप खुद से कोई नहीं कर सकते थे। तो बेटा जी यही डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अब बच्चों आजकल का जो मॉडर्न एरा है उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही फोकस किया जाता है, सही है। अच्छा अब मैं आपको जरा कुछ मजीद बातें बता देता हूं। देखो एक बात याद रखना बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये सी में नहीं आ सकता, सी लैंग्वेज में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सर सी तो आपकी वो है ना, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, फंक्शंस पे, प्री डिफाइंड फंक्शंस पे बेस्ड कर रही है, लिमिटेशंस पे बेस्ड कर रही है। लेकिन सर ये तो आपकी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट्स की बेस पे इस पे काम किया जाता है, सही है। तो इसीलिए सी प्लस प्लस, जावा, या इसके अलावा भी अब जितनी लैंग्वेजेस आ रही है ना बेटा, वो सारी जो है वो इस तरह के कॉन्सेप्ट में होती हैं, ऊप्स के नाम से जाना जाता है इसको, किसके, ऊप्स, ऊप्स एस हटा दो बल्कि, इससे ऊप, ओ से ऑब्जेक्ट, ओ से ओरिएंटेड और पी से प्रोग्रामिंग। तो अब ऊप का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें आप खुद से अपना ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, खुद से क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अब एक मशहूर लैंग्वेज है, आपने सुना होगा सी शार्प, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ये भी बेटा आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये जो आपके पास लैंग्वेजेस है, जी जी बिल्कुल, तो ये जो आपके पास लैंग्वेजेस है बेटा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली कोई बेसिकली है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या, बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली एक मॉडल है, एक क्या है, एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप जो है वो अपनी मर्जी के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है, या एक प्लेटफॉर्म है, ये तीनों कह सकते हैं आप सर, जिसको यूटिलाइज करके हम अपनी मर्जी के फंक्शंस, अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट्स या अपनी मर्जी की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेटा ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे अ कार हैज अ मॉडल नेम, देखो एक कार है, कार जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कार तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, कार का कलर, कार का साइज, कार में कितने टायर हैं। तो ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं, जैसे कि ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमारे सेंसेस, आईज, नोज वगैरह, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके पास ह्यूमन आ गया, सही है। तो इसी तरह बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों काफी चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी। और एक और चीज में मैं आपको बता दूं जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी आपसे, कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना मॉड्यूल्स में काम होता है, किसमें काम होता है, मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स किसे कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं सब प्रोग्राम्स को, मॉड्यूल्स किसे कहते हैं, सब प्रोग्राम्स को कहते हैं बेटा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल्स पे काम होता है, सब प्रोग्राम्स पे काम होता है, फिर इन सारे प्रोग्राम्स को अगर हम एक जगह इंटीग्रेट कर दें तब जाके हमारे पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाए विजुअल प्रोग्रामिंग कि सर विजुअल प्रोग्रामिंग भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है जरा देखें। A visual programming language provides a graphical windows like environment for programming. It contains visual objects like text box, buttons, combo boxes, list and form. बच्चों विजुअल प्रोग्रामिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स बने बने हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास क्या हुए हैं, बने हुए हैं। अब उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना शुरू कर दिया। जैसे जब आप सेकेंड ईयर में जो आपका डेटाबेस पोर्शन है बच्चे, डेटाबेस पोर्शन में जो डेटाबेस आप बनाएंगे उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी सामने मौजूद होते हैं, या कोई भी फॉर्म बनाएंगे आप उसके ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो सिर्फ आप क्या करोगे, आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो विजुअल प्रोग्रामिंग बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है, वो मॉडल है, वो कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास ऑलरेडी चीजें विजुअलाइज तौर पे मौजूद हो, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको कंप्लीट करना है। सही है, जो कि एक आसान मेथड होता है विजुअल प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आपने कोर सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखना है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आना पड़ेगा। किस पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी मॉडर्न एज में, मॉडर्न एरा में जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हो रही है बेटा। वो आपके पास किस पे हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हो रही है। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक था जिसमें था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर को देखा था। अच्छा, विजुअल प्रोग्रामिंग में VB6 जो है वो उसकी एग्जांपल है विजुअल प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो अभी जो हमने टॉपिक फर्स्ट सेशन में कवर करा है बेटा, वो हमारे पास है स्ट्रक्चर रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा अभी का टॉपिक हो गया।